जिला परिषद पैसा देने के लिए तैयार हैं, मुखिया पैसा देने के लिए तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। कहते हैं कि जगह दो आप मेरे को, जगह हमारा नहीं है बाहर निकलने के लिए। सिर्फ आपसे हमारी विनती है, पूरे समाज की तरफ से आपके आगे विनती है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हमारा जगह निकलवा दीजिए। हम लोग आएंगे फिर बैठेंगे। देखिए अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपको समझ गए आपके। अरे हम समझ गए, हम कितने हमने चिट्ठी दिया हुआ है, समझ गए डीएम कोई आप। हम क्या कहा, कभी कभी गांव से बाहर निकले। ठीक है बाबू, मैंने सभी लोगों से कहा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़मीन किसका है, जिला परिषद का है या आम जनता का ज़मीन है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जिला परिषद से फंड हो जाए, स्थानीय जो मुखिया हैं उनका भी कुछ फंड होता है, उससे भी नहीं होगा तो यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के एमएलए हैं। नहीं ऐसा होगा तो हमने कहा कि राज्यसभा है, एमएलसी हैं, उनसे हम लोग आग्रह करके कहीं ना कहीं व्यवस्था करवाएंगे। आप लोग यहाँ घूमे और जो जायजा लिए, आप लोग देखे कि किस तरह से गली नाली है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, बिहार सरकार का जो योजना चल रहा है, एक दो योजना नहीं है बल्कि सैकड़ों योजना चल रहा है। और सरकार का देन है कि जो वंचित समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, आज लाखों लाख की संख्या में इनको रोज़गार मिल रहा है। अब पुनः इस गांव में हम लोग आए हैं महादलित बस्ती को भ्रमण करने के लिए। आयोग के सदस्य होने के नाते आयोग चला महादलित के द्वार, तो हम लोग देख रहे हैं कि किस गांव में नली गली पक्का बना है कि नहीं बना है, स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है, विद्यालय है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है। अगर जिस गांव में लोग वंचित इन सारे विकास हैं तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के माननीय जिला अधिकारी को या अन्य पदाधिकारी को हम लोग पत्र लिखेंगे कि जिस गांव में जहाँ रास्ता का दिक्कत है, नली गली का दिक्कत है, एजुकेशन से जो लोग वंचित है, जिनके बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, उनको विद्यालय कैसे भेजा जाए, इन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग हर गांव में घूम रहे हैं। आप निरीक्षण किए, क्या क्या समस्या पाए? मैंने देख रहे हैं कुछ तो समस्या है, कुछ समस्या है। हमने यहाँ के मुखिया जी से बात किया, उन्होंने अपने बात को जाहिर किया कि कुछ फंडिंग का कमी कारण है। तो देखिए ऐसा है कि अभी यहाँ के स्थानीय डीएम की यहाँ बात किया, डीएम साहब के पीएस ने बताया कि सर आवेदन भेज दीजिए, जो कहीं नली गली छूटा हुआ है उसको हम बना देंगे। हो सकता है कि पहले खड़ौजा लगा होगा, अभी टूट गया होगा, लेकिन अब इन लोग का जो भी मामला है ये खड़ौजा और जो भी पीसीसी हो जाएगा। जो अभी ये समाज जी रहा है वो कहिए कि नरक से कम नहीं है, जो आप खुद चल कर आए। देखिए, ये तो बात मैं खुद कहता हूँ कि अगर हम नरक में जी रहे हैं तो सबसे पहले हमने अपने आप को जिम्मेवारी लेना होगा। बाबा साहब क्या बोले थे, संत गाडगी जी, संत रैदास क्या बोले थे, तो उनके स्लोगन को तो हम लोग ध्याते नहीं है। ये नली गली, मैंने कई बार कहा कि नली गली कोई समस्या नहीं है। जिस गांव से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डीएम बनेंगे, दरोगा बनेंगे, उस गांव का विकास होगा। सर आप तो हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास है कि जो बाबा साहब ने कहा है उस मिशन को कैसे पहुंचे। इसका क्या है, एजुकेशन। तो सबसे पहले सरकार एजुकेशन पर ध्यान दे रहा है कि हमारे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इसके लिए सरकार जो है टोला सेवा का 40,000 बिहार में बहाली किया है, वंचितों के लिए विकास मित्र के लिए बहाली किया है, ताकि जो गरीब और वंचित समाज के लोग हो उसको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो सरकार अपने स्तर से हर तरह काम कर रहा है। आशा में बहाली, ममता में बहाली, जीविका में बहाली, ये किसका है? सब गरीब के बच्चे यहाँ हैं, गरीब के बच्चे हैं। लेकिन जहाँ अब हम चाहेंगे कि हंटर घुमा दिए और रोड बन जाए, गली बन जाए, बाल बच्चा पढ़ जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। कुछ हमें भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है गांव के लिए। सर आप SC/ST आयोग से आते हैं और लगातार जो बिहार में घटनाएं हो रही है, कहिए कि SC/ST भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा घटना हो रहा है SC/ST पर। देखिए फिर भी SC/ST आयोग क्या कर रहा है? मैंने सारे चीज़ को मैं बता दिया कि जिस देश में, जिस राज्य में, जिस गांव में शिक्षा नहीं रहेगा वहाँ पीड़ित होंगे, शोषित होंगे। आपने बाबा साहब का इतिहास पढ़ा होगा कि बाबा साहब के साथ क्या हुआ था। सावित्रीबाई फुले के इतिहास पढ़ा होगा और सुना होगा कि उनके साथ क्या हुआ था। आज का बात नहीं है, ये तो सदियों का बात है। लेकिन आज उन सवालों से हम उठ रहे हैं। हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, डीएम बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं।
तब हमारे लोग भी उस गांव से निकल रहे हैं। सवाल ये है सर कि जो उत्पीड़न होते हैं दलित समाज पे, SC/ST समाज पे, उसको अगर महादलित आयोग के पास जाते हैं तो महादलित आयोग जो है क्या कुछ करता है? बिल्कुल ही हम लोग एक्शन लेते हैं। SP साहब हो, ADG मुख्यालय हो, DGP हो, सरकार का जो भी उच्च पदाधिकारी है, हम लोग के पास पत्र लिखते हैं, कार्रवाई भी होता है, गिरफ्तारी भी होता है, और जो SC/ST एक्ट का मुआवजा है, मुआवजा भी मिलता है। जहां नौकरी की बात है, नौकरी भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग लिखेंगे और नहीं होगा, ये सरकार कर रहा है। केवल हम लोग को लिखना पड़ना है, और जो मृतक का परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उसको थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। आप लोग भी गांव-गांव में मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी घूम के थोड़ा जागरूक कीजिए कि आपको कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आपका भी काम है, मेरा भी काम है। सर, जब कार्रवाई हो रही है तो फिर इतना हत्या, अत्याचार, उत्पीड़न क्यों बढ़ रहा है दलितों पर? देखिए, मैंने क्या कहा कि अपराधी जो होता है किसी जाति और समूह का नहीं होता है। अपराधी हर समाज में है, हर तबके में है। फ़र्क इतना ही है कि अनुसूचित जाति के लोग, वंचित जाति के लोग ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा हत्याएं होती है। और नहीं, अब कहिए कि SP के रहने से और नहीं से क्या होगा, DMA साहब को रहने से क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। एक कमीशन है, शासन है, प्रशासन अगर नहीं रहेगा तो आपका काम कैसे चलेगा? इसलिए ऐसा बात नहीं है। जो भी होता है, हमारी जो सरकार है उचित न्याय और न्याय के साथ विकास करता है। आप देख ले होंगे कि पहले की सरकार क्या था, घटनाएं घटती थी और सिपाही और दरोगा उसको अरेस्ट नहीं कर पाते थे, सामने पीटा जा रहा था थाना के सामने। लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। मिनटों में हमारे लोग थाना में जाते हैं और FIR होता है और 24 घंटे के अंदर में अरेस्टिंग भी होता है। ये तो सरकार का कहीं ना कहीं देन है। आप लोग भोजपुर के हैं, आप लोग नौजवान हैं, आप देख लीजिए आज से 15-20 साल पहले क्या था। सर, वही 15-20 साल पहले आपको ले चलते हैं। 15-20 साल पहले जो आप बात किए कि जाते हैं, अपराधी जो होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, लेकिन आज से 15-20 साल पहले जाति देखकर ही मारा जाता था। आज आप महादलित आयोग के सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि जाति देख क्या नहीं, उसमें क्या जादव नहीं मारे गए? तो पहले सुन लीजिए, क्या उसमें भूमिहार नहीं मारे गए? क्या उसमें दलित नहीं मारे गए? नहीं, इसमें हर समाज के लोग मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए। उसमें मैंने क्या कहा कि उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई जाति नहीं है। आप मीडिया वाले स्वतंत्र हैं, कहीं चले जाते हैं, उसी तरह स्वतंत्र है वो, जिसको चाहता है मार देता है। तो इसमें कहीं न कहीं अब सुधारने की जरूरत है। मेरा सवाल सर, लास्ट सवाल होगा कि आप महादलित आयोग के सदस्य हैं। अमीर दास आयोग बना था जनसंहारों के जांच के लिए। अमीर दास आयोग को आखिर भंग क्यों कर? देखिए, ये तो विषय ऊपर का है, विषय ऊपर का है, लेकिन सरकार ने सोचा कि आयोग बना और आयोग से अगर हम अच्छा काम करते हैं, हम गरीबों को मुख्य धारा में जोड़ते हैं, तो आयोग कैसे आपने बताया कि आप आयोग के मेंबर हैं, तो आयोग बना के हम क्या करेंगे कि सरकार काम नहीं करेगा? तो नीतीश सरकार तो काम कर रहा है ना, लाखों लोगों के रोजगार से जोड़ रहा है। ये जो आपराधिक घटनाएं थी, आप देख लीजिए उस जमाने में, आज घाटा है कि नहीं घाटा, आज ये लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आयोग किस लिए होता है? तो लगा होगा कि आयोग में पैसा खर्च होगा, उससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं आम जनता का, इसलिए नीतीश जी ने अपना सारे योजना से काम करा रहे हैं। आप देखिए ना, इसी गांव में 2-4 टोला सेवक होंगे, इसी गांव में कोई महिला विकास मित्र है, कहीं कहीं नाई, ठाकुर, बिंद, बेलदार, जो कभी सोचा भी नहीं था कि मुखिया बनेंगे, लेकिन आज उस गाँव में मुखिया बना हुआ है। तो जागरूक समाज होगा, आज न कल आपका समाज होगा। सर, ये बताइएगा, सरकार जो है आज के समय में पंचायत को ODF घोषित कर रही है, ऐसा नहीं लग रहा है? जिस महादलित टोला में आप आए हुए हैं, ऐसे हजारों दलित महादलित टोला है जहाँ पर ना जाने के लिए सड़कें हैं, ना नालिया का बना हुआ है। तो पहले जो है सर्वे कराकर तभी जो है पंचायत को ODF जो है घोषित करना चाहिए। देखिए, अब रह गई सवाल के कुछ कमियां तो रहती है। हमें नहीं कर रहे हैं कि हमारी सरकार एकदम सोना का रोड बिछा देगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सरकार जो काम कर रहा है, आप देख लीजिए ना, हमने क्या कहा कि पहले के औराज में देख लीजिए, तो हम लोग को सरकार का प्रयास है कि समाज के अंतिम व्यक्ति कैसे मुख्य धारा से जुड़े। अंत में इस सड़क को बनाने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, मैंने सभी लोगों से कहा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़मीन किसका है, जिला परिषद का है या आम जनता का ज़मीन है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जिला परिषद से फंड हो जाए, स्थानीय जो मुखिया हैं उनका भी कुछ फंड होता है,
उससे भी नहीं होगा तो यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के एमएलए हैं, नहीं ऐसा होगा तो हमने कहा कि राज्यसभा है, एमएलसी हैं, उनसे हम लोग आग्रह करके कहीं ना कहीं व्यवस्था करवाएंगे, जरूर कराएंगे। क्योंकि ज़्यादा कम अगर पीसीसी है, अगर रोड कराता अलकातरा गिट्टी का, तो लोगों को तो हम लोग काम करा देते हैं 2 महीने के अंदर में। कई करोड़ को हम लोगों ने पास कराया, लेकिन एक्चुअली है पीसीसी, तो इसमें ज़्यादा कहा भी नहीं, शायद 10-12 लाख का एस्टीमेट है। तो हम प्रयास करते हैं कि कुछ माननीय से बात करके इसको हम लोग पूरा करवाएंगे। द्वारा हम लोगों ने जाना कि यहाँ सामुदायिक भवन का भी कमी है, यहाँ तक कि आप गली खुद देखें तो किस तरह सामुदायिक भवन हर पंचायत में बन रहा है 16 लाख के लागत से। अब रह गया कि इस पंचायत में विकास मित्र कहाँ हैं, उनसे थोड़ा बात कर लीजिएगा कि यहाँ सामुदायिक भवन बना है कि नहीं बना है। नहीं बना है तो आप एगो लिख दीजिएगा यहाँ सामुदायिक भवन बनेगा। जगह ही नहीं है। हमने कर दिया कि नली गली भी पता है ना भाई कि मुखिया का फंड आ रहा है, जिला परिषद का आ रहा है। अगर शेष बचा तो हम लोग माननीय जो एमएलसी होते हैं, राज्यसभा होते हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनसे भी हम लोग कहेंगे कि भाई आपका फंड जो है नली गली के लिए आता है, रोड बनाने के लिए आता है। ये लोग का काम है नली गली का ही काम कराना। तो हम लोग माननीय से आग्रह करेंगे और चाहेंगे कि इस गांव का विकास हो। एक मिनट